हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साइड प्लेटेड कुर्ती को बनाएंगे और ये कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़े को लिया है और इसी से हम अपने कुर्ती को बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। अपने प्रिंट के हिसाब से हम पहले इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और इधर के साइड मैंने फोल्डेड साइड रखा हुआ है, ऊपर के साइड में मैंने फोल्डेड साइड ही रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम अपने स्लीव्स को निकालेंगे जिससे हमारा कपड़ा बचेगा। उसके बाद हम कुर्ती की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जितनी भी हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 43 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ कुर्ती की लेंथ के लिए। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी नॉर्मल शोल्डर है उससे हमें हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए 7 इंच पे। आर्म होल के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। उसके बाद हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बस्ट का हमें 4 पार्ट लेना है और उसमें हाफ इंच लूजिंग को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा 14 या 15। अब हमें वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो वेस्ट का भी हमें 4 पार्ट लेना है और उसमें हाफ इंच लूजिंग को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हमें जितनी ही एक्स्ट्रा मार्जिंग रखनी है उससे हम मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों निशान को मिला लेंगे। इस तरह से हमें दोनों निशान को मिला लेना है। अब यहाँ से हम कुर्ते की नेक विड्थ को मेजर करेंगे। तो नेक विड्थ में यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, उसमें हमें 1.5 इंच को प्लस करना है। जितनी भी हमारी नेक विड्थ है उसमें 1.5 इंच को प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस निशान को हम सीधा नीचे तक मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे सीधी लाइन से मिला लिया है। अब इस लाइन को हमें आगे की तरफ ले जाना है जितना हमारा कपड़ा है। इस तरह से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप हम बाद में देंगे और हाफ इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे हमने लाइन को ड्रॉ किया है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर लिया है और इस कपड़े पे हम बाद में स्लीव्स को कटिंग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो उसके लिए हम साइड के पार्ट को पहले हटा लेंगे, इसे हम बाद में ज्वाइंट करेंगे और साइड के पार्ट को भी पहले हम इस तरह से अलग कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगी और वैसे ही आपको चारों पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पे जितना हमने पहले मार्जिंग लिया था उससे पहले छोड़ देना है और उसके बाद हम इस पूरे कपड़े में इस तरह से प्लीट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बात का ज़रूर ध्यान देना है, जितनी भी कुर्ती की प्लीट्स बने उसे हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे प्लीट्स को तैयार कर लिया है। अब हमें ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखना है इस तरह से और उसके बाद इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमारी प्लेट इस तरह से बनेगी। इसके ऊपर आप लेस या फिर कुछ भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी को तैयार किया है, इसे हमें इसमें अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें चारों पार्ट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक डोरी को भी तैयार कर लिया है। अब इस डोरी को हमें यहाँ पे सेंटर में रखना है और उसके बाद हम अपने सेंटर वाले पार्ट को लेंगे। यहाँ पे मैंने सीधा अंदर की तरफ रखा है और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ठीक इसी तरह मैंने दूसरे वाले साइड को भी स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे और यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है उसे भी हमें कट करके इसे बराबर कर लेना है। ठीक इसी तरह मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कुर्ती को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर अपने फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उसे मैंने ले लिया है। इसमें मैंने 3 इंच और ऐड किया है अपने स्लीव्स के लिए और इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है। अब यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे।
बॉटम के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे और उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के बाद मैं इसे बीच से खोलूँगी और यहाँ पे देखिए जो हमारा रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ है। अब हमें स्लीव्स में 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की एक पट्टी ली है, इसे ही अटैच करके मैं अपने स्लीव्स को बनाऊंगी। अपने कुर्ती को स्टिच करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट के नेक को बनाया है। इसकी विड्थ रखी है 6 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 7 इंच। अब हमें इसे कुर्ती के रॉन्ग साइड इस तरह से रख के इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट्स लगाने के बाद हम इसे आगे की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच देने के बाद साइड में हम ये पतली वाली लेस लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम अपने नेक को तैयार कर लेंगे। के बाद हम अपने बैक पार्ट के नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक विड्थ रखी है 6 इंच और इसकी जो गहराई है वो रखी है 2.5 इंच। अब हमें क्रॉस पट्टी लेनी है और उसे इस नेक पे इस तरह से रख के इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और उसके बाद अपने शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसे बीच से खोल लेंगे और यहाँ पे जो पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ करके इस पे टॉप स्टिच दे देंगे और उसके बाद हम अपने स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें स्लीव्स को पहले बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पट्टी ली थी उस पर मैंने यहाँ पे इस तरह से लेस लगा ली है पतली वाली, फिर मैंने बीच में भी लेस लगा ली है। अब यहाँ से कपड़े को इस तरह से करके अपने लेस को कवर कर लेंगे और उसके बाद मैंने लास्ट में भी एक लेस लगा ली है। उसके बाद मैंने एक और कपड़े को लिया है और इसे इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे बीच से खोलेंगे और यहाँ से इस पे टॉप स्टिच दे देंगे। अब हमें इसे स्लीव्स में अटैच करना है। तो उसके लिए हम अपने स्लीव्स को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसे इसमें अटैच कर लेंगे और उसके बाद अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ टर्न करके इस पे टॉप स्टिच दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स का पैटर्न जो है बनके तैयार हो जाएगा। अब हम अपने स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटर में इस तरह से स्लीव्स को रखना है और जो फ्रंट स्लीव्स की कटिंग है उसे हमें आगे की तरफ रखना है और इस तरह से हम अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ती में साइड की फिटिंग कर देंगे। तो उसके लिए हम कुर्ती को पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसे छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इसे साइड से खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे पूरा स्टिच कर लूँगी और बॉटम को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है और इस कुर्ती का ट्रेंड आजकल काफ़ी चला हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।